पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने परीक्षा पाई है। सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद, क्लिक करने के बाद शायद बहुत जल्दी आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक बार इस पूरे वीडियो को जरूर देख लेना। मतलब कि चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे पेरेंट्स हो, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी इन फ्यूचर्स अपने बच्चों को, या जो भी आपके पास बच्चे हैं वो चाहते हैं आगे डॉक्टर्स बनना, क्योंकि अगर डॉक्टर्स की प्रिपरेशन या मतलब डॉक्टर्स बनने की बात आती है तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि हमें चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली या हम एक अच्छी फैमिली भी ले लें तो वो आपके पास प्राइवेट कॉलेज की फी नहीं बढ़ सकती, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स फाइट करते हैं आपके पास नीट एग्जाम्स के लिए, ताकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। लेकिन अब यहाँ पे डाउट ये रह गया कि जो कि आपके पास नीट 2024 में स्कैम हुआ है, जो सारी चीजें आई हैं, उसको देख के पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, उनके मन में एक डर तो आ ही गया है। वो कहावत आपने सुनी ही होगी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वही कहावत यहाँ पे भी लागू हो रही है। सभी के मन में यही थॉट्स आ रहे हैं कि आपका रीनीट नहीं कंडक्ट करवाया गया, एनटीए को कुछ पनिशमेंट नहीं दी गई कि उन्हें ऐसा इधर क्यों किया, क्योंकि एनटीए ने पूरा हर तरीके से कर दिया कि मेरा जो एग्जाम कंडक्शन था ये पूरा था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। लेकिन अगर सही तरीके से बात की जाए तो उसने किस बेस पे ग्रेस मार्क दिया, ये भी चीजें उसने नहीं बताई थी। और पेपर लीक भी के जो भी सामने आया उसको तो उसने स्वीकार भी नहीं किया। बहुत तरीके से हमें एनटीए का ट्रस्ट हमने मतलब खोया है। एनटीए ने खुद ऐसी ऐसी चीजें ऐसे क्रिएशन की है कि वहां से एनटीए पे ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इसी वजह से नीट 2025 के जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनके दिमाग में एक डाउट है, क्या ये स्कैम अगेन नहीं हो सकता? क्या जो नीट 2024 के लोग सफर किए हैं, क्या वो आगे के स्टूडेंट्स सफर नहीं कर सकते? क्या इसका प्रूफ है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब से आपके पास गवर्नमेंट ने टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक आपके पास अपडेट आई थी कि जो आपके पास नीट 2025 होगा वो 2 फेज में करवाया जाएगा, प्री एंड मेंस। तो प्री का जो आपके पास एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो आपके पास होगा हमेशा पेन, जैसे कि आपके पास होता था पेन और पेपर पे। और उसके बाद उसमें से जो बच्चे सिलेक्शंस के मतलब कट ऑफ के अंतर्गत आएंगे उन्हीं का एग्जाम वही आपके पास दे पाएंगे मेंस का एग्जाम, यानी फाइनल का एग्जाम। और फाइनल एग्जाम आपका होगा सीबीटी मोड में। तो इस तरह के ये सोच के जो आपके पास स्टूडेंट है वो डर गया कि जो पेपर लेवल है बहुत ही डिफिकल्टी होने वाला है। और ये है सबसे ज्यादा क्वेश्चन की ट्रस्ट की बात, कि कैसे हम आगे इस गवर्नमेंट से सारी चीजों पे ट्रस्ट करें, क्योंकि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स के ट्रस्ट टूटे हैं जब से आपके पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि रीनीट नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पे कमेंट किया कि अब तो राजा का बेटा ही राजा होगा, गरीबों का कोई वजूद नहीं, पैसे वाले ही डॉक्टर्स बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। बहुत सारी चीजें कही गई कि फिर ठीक है वही स्कैमर्स डॉक्टर्स बन रहे हैं, वही 4 साल 5 साल बाद अपनी 6-7 साल बाद अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद फिर वो इससे इंडिया में स्कैम करेंगे वो डॉक्टर्स, क्योंकि वो पेपर लीक्स के लिए बहुत ही बड़ी रकम को दिए थे। अगर बहुत सारी सीबीआई से इतनी जब्त की गई थी कि भाई 18 लाख 40 लाख 50 लाख एक पेपर्स के लिए दिए गए थे स्कैमर्स को पेपर आउट कराने के लिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डर तो लाती हैं, और वो बहुत ही जायज है। ये डर भाई एक टीचर्स हो, ये पेरेंट्स हो, सबके अंतर्गत है कि भाई बच्चों के साथ फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन हाँ, कुछ चीजें यहाँ से पॉजिटिव भी आई हैं जिसको हम देखते हैं इस इंसिडेंट्स के बाद। क्योंकि देखिए नीट 2024 में ये जो पूरा स्कैम हुआ ये बाहर तो आया, पेपर लीकर्स, पेपर स्कैम, एनटीए का स्कैम, सारी चीजें हमें देखने को मिली। और ये हमारा जो पूरा था प्रोटेस्ट, इतने सारे स्टूडेंट्स ने किया सड़कों पे, कितने तरीके से उन्हें सहना पड़ा, सफर करना पड़ा, वो तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक तो ये फैसला जाया तो ये पूरा हिस्ट्री में क्रिएट रहने वाला है। बिगेस्ट स्कैम का शायद आपके पास नेम भी मिल जाए, बिगेस्ट स्कैम नीट 2024 का। अब देखिए हमारे पास क्या चांसेस है कि 2025 जो होगा बहुत ही ट्रांसपेरेंट होगा और उसमें पेपर लीक्स नहीं होंगे। जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए हमें 2 प्रूफ मिले हैं यहाँ से। पहला ये कि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सख्त यहाँ से
सजा अलॉट की है कि जो भी पेपर लीक्स में, कोई भी पेपर लीक्स में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, उसको 10 इयर्स की जेल एंड आपके पास 1 CR का जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये जो आपके पास सजा है, शायद इसको मतलब अलॉट अगर कई लोगों को दे दी जाती है इस 2024 में, तो आगे के जो भी होंगे वो सतर्क रहेंगे कि भाई डर तो उनके अंदर आएगा कि नहीं, अगर मैं पेपर लीक में पकड़ा गया तो फिर क्या होगा। ये चीजें आ गई। दूसरा ये कि आपके पास ये है कि जो एग्जाम करवाने वाला है वो 2 फेज में करवाना। तो 2 फेज में करवाने से सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है कि पेपर लीक ना हो। अब देखिए, इसके भी दो पहलू आएंगे, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि पेपर लीक इससे रुक सकता है, नेगेटिव ये है कि स्टूडेंट्स पे बर्डन हो सकता है। ये चीजें हैं। और अब देखिए, अब यहाँ से देखते हैं तो आपके पास पॉजिटिव थिंग क्या है। तो पॉजिटिव थिंग, पेपर आपके पास 2 फेज में करवाया जाएगा। तो एक फर्स्ट जो आपका होगा वो प्री होगा, प्री, और जो भी प्री एग्जाम होगा ये आपके पास पेन एंड पेपर बेस्ड होगा। फिर उसके बाद फाइनल होगा, या तो इसे हम मेंस कह सकते हैं, और ये आपके पास होगा CBT मोड में। एक और थिंक है कि ये जो प्री होगा ये आपके पास एक अलग एजेंसी करवाएगी, जैसे कि ये NTA करवा सकती है, क्योंकि भाई हमें सभी चाहते थे कि NTA नहीं कोई और एजेंसी आए। केवल नीट में ही नहीं, NTA बहुत एग्जाम्स में हमें देखने को मिला है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं रही है। चाहे वो आपके पास बात की जाए CUT की, चाहे नेट की, चाहे नीट की। तो इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स चाहते थे कि हमें कोई एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो अच्छे तरीके से एग्जाम कराए। अब देखिए, ये एजेंसी भी सफर की है इस पूरे एग्जाम में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी बहुत ज्यादा तरीके से सुनाया, बहुत तरीके से कहा है। तो अब ये भी डर जाएगी थोड़ा अच्छे से एग्जाम करवाने के लिए, क्योंकि इसको भी सहना पड़ा है। तो इस वजह से आपके पास NTA पे थोड़ा ट्रस्ट किया जा सकता है कि ये आगे आपके पास इतने ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये ग्रेस मार्क वाली बातें अगर बाहर ना आती ना, तो फिर NTA इससे भी बड़े बड़े स्कैम करने लगता हमारे साथ। लेकिन अभी उसका ये पहला पहलू था कि उसने ग्रेस मार्क इस तरीके से दिया था, तो यही पहले आ गया। तो अब ये कोई भी इनजस्टिस करने के साथ सोचेगी एजेंसी। फिर दूसरी बात, आपके पास ये जो फाइनल होगा ये NTA नहीं करवाएगी। इसके लिए चल रहा है, या तो इसको CBSE करा सकती है, या तो कोई भी एम्स इस वाले एग्जाम को करवाएगा, और ये होगा आपके CBT मोड में। जो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास क्वालिफाई होंगे वही ये एग्जाम दे पाएंगे। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स को ये था कि आपके पास अब तो प्री और मेंस आ गया, तो जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रीजन भी रहा था कि इतने ज्यादा रैंक का इंक्रीज होना, कि जो पेपर था वो बहुत ही लो लेवल का था। बात करें जो 2018, 2016, 2017 का जो पेपर आता था, वो पेपर होता था, बेस्ट होता था। लेकिन बात करें 2024 का, तो उसकी अपेक्षा ये जो पेपर था बहुत ही लो था। बहुत ही सिलेबस भी कम किए गए थे, और जो क्वेश्चन थे वो भी बहुत हाई लेवल के नहीं थे। इस वजह से रैंक जो है बहुत ज्यादा गई थी। तो इसके बेस पे जो हमारा अगला NTA, चाहे कोई भी अगर एजेंसी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, तो पेपर में थोड़ी तो डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि अगर वो डिफिकल्टी नहीं लाएगी तो फिर शायद ऐसे ही चीजें देखने को मिले और ऐसा ही आपका सिचुएशंस आ जाए। तो अब पेपर डिफिकल्ट तो थोड़ा बहुत होने वाला है यहाँ से अगर हम बात करें तो, इसलिए आपको अब अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। चाहे वो आपके पास ड्रॉपर हो, चाहे वो फ्रेशर्स हो, चाहे वो 11th हो, चाहे कोई भी हो, वो 2025 में देने वाला, वो 2026 में देने वाला, उसको बहुत ही डीपली आपके पास स्टडी करनी होगी। बात करें यहाँ से स्टडी की, नीट 2025 के लिए, तो अब ये नहीं कि आप कोई भी स्टेटमेंट, जैसा कि आपके पास नीट 2020 देखा जाए, फिर 2024 देखा जाए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ऐसे देखे गए थे ना कि स्टेटमेंट रट लो, एग्जाम्स हो जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, आपके पास यहाँ से डीपली स्टडी करनी होगी, डीपली स्टडी, और फॉलो आपको कुछ भी नहीं NCERT को करना है, ERT को करना है। और बात करें तो सिलेबस में कुछ ज्यादा चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा इन 2025 में।
आपका एनसीईआरटी ही फॉलो की जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा डीप तरीके से अध्ययन करना होगा। हर एक जो भी आपके पास टॉपिक है उसके पीछे के थियरीज प्रैक्टिकली मतलब हर तरीके से उसको पढ़ना होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस बनाए जाएंगे वो थोड़े क्लासिक थोड़े उच्च लेवल के तो होंगे ही। तो ये थी हमारे पूरे 2025 स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा वीडियो, और शायद इस वीडियो के बाद अब उनका डर थोड़ा कम हुआ हो और ये आई हो उनके अंदर एक कि हाँ अब हमें मेहनत जम के करनी पड़ेगी तभी जाके सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर बात करें यहाँ से अगर स्कैम नहीं भी होता है तो आपके पास जो कट ऑफ है चाहे रैंक है वो इंक्रीज होती ही रहेगी। और इसलिए नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या ये सारी चीजें पेपर लेवल ये सब चीजें छोड़ दो, सबसे बिगेस्ट कारण ये है कि भाई अभी 24 लाख स्टूडेंट थे 2025 में, ये जो 24 लाख स्टूडेंट्स इनकी संख्या बढ़ के 2027 से लेके 28 लाख होने वाली है। तो जब इतने स्टूडेंट्स केवल हमारी बात करें तो 40 to 45,000 सीट्स के लिए फाइट करेंगे तो भाई बहुत ज्यादा यहाँ से आपके पास फाइट रहेगी ही, कि लड़ाई तो रहेगी। क्योंकि क्या होगा भाई हर एक 10,000 या मतलब 1,000 में से कोई 1 से 2 बच्चा सिलेक्ट होगा, यही चीजें है ना। तो जब तक आपके पास मेडिकल सीटें नहीं बढ़ेंगी तब तक ये पूरा हमारा जो सिचुएशन आता है, ये केवल नीट 2024 में नहीं हर एक ईयर देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने प्रेशराइज में कि वो सुसाइड कर लेते हैं, अलग अलग चीजें कर लेते हैं कि उन्हें नीट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। तो अब गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इन फ्यूचर्स थोड़ा एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देते हुए गवर्नमेंट सीटें बढ़ाई जाएं। ये नहीं कि नहीं बढ़ रही है, लेकिन बहुत ही स्लो बढ़ रही है स्टूडेंट्स की नंबर की अपेक्षा। तो थोड़ा सा उसमें अगर इंक्रीजमेंट आता है तो ये जो फाइट है आपके पास थोड़ी कम हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा सभी स्टूडेंट के साथ, ताकि वो अब अच्छे तरीके से लग जाए पढ़ाई करने में। क्योंकि ऑलरेडी 4 मंथ आपके वेस्ट हो चुके हैं, अब आपको वेस्ट नहीं करना है। और देखिए चाहे वो स्टूडेंट 650 प्लस स्कोर क्यों ना कर रहा हो या 650 640 स्कोर कर रहा हो, उसको भी तो अब 0 से ही स्टार्ट करना है। तो इसलिए अब पहले आप क्योंकि 11 को अच्छे से पढ़ो, फिर 12 को अच्छे पढ़ो, अच्छे से सिलेबस को क्लियर करो, तभी जाके आपके पास नीट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और बाकी आपका अगर और भी कोई ड्रीम होता है उस फील्ड में जा सकते हैं, अगर जो भी आपके पास नीट 24 में सिलेक्शन ना ले पाए। तो अगर आपके अंदर जुनून है, जिद है, तभी आप इस फील्ड में आइएगा, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज्यादा फाइटिंग है, बहुत ज्यादा फाइटिंग है। तो उस फाइटिंग को आपके पास फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। बाहर का मोटिवेशन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें नहीं है कि बाहर का मोटिवेशन शायद हम कर लेंगे। इस वजह से आपको अब जम कर